आप देख रहे हैं पुणेकर माझा। पुणेकर माझा में आज हमारे साथ है ममता सिंह। ममता सिंह जी के जीवन का अभी तक का सफ़र कैसा रहा है, इस हम ये मुलाकात में देखना चाहते हैं। और आज तक उन्होंने जो कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी काम किया है, तो विशेष रूप से हम उन्हीं से अभी ये जानकारी लेने वाले हैं। तो ममता जी, आज आपने यहाँ पे विशेष उपस्थिति दिखाई है, तो आज तक का आपका जीवन का सफ़र कैसा रहा है, आपके बारे में कुछ बताइए। जी ज़रूर। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे को यहाँ पुणेकर माझा में आमंत्रित करने के लिए। और जो मेरे जीवन का सफ़र रहा है, ये तो बहुत बड़ा सफ़र है, बट मैं उसे 2 मिनट में समेटने का कोशिश करूँगी। कि मैंने 14 साल तक आईटी में काम किया है, जिसमें लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, ऑटोमेशन टेस्टिंग से लेके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तक। तो वहाँ पे मैंने इतना सब कुछ कॉरपोरेट लाइफ जिया, वहाँ पे पैसा भी बहुत कमाया, लेकिन वहाँ पर मेरे मन को सुख शांति नहीं था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना खुद का एक आईटी का स्टार्टअप किया था, स्केल अप एनी सॉल्यूशंस। तो वो कोरोना के चलते फिर वो शट डाउन करना पड़ा। लेकिन कोरोना के टाइम पर मेरी आत्मा रो दी थी, क्योंकि वो जो भयंकर वहाँ का दृश्य था, उसको देखने के बाद फिर उसी दौरान, लॉकडाउन के दौरान, मैंने मिस्टर राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू किया। और वही क्षण था जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी कि आईटी प्रोफेशनल जो टॉप नॉच आईटी कंपनीज़ के साथ काम किया था, फिर वहाँ से हेल्थ केयर कि 180 डिग्री का चेंज जो मेरी लाइफ में आया है, उसका श्रेय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को जाता है। जैसे आपने अभी ये जो आपको राजीव दीक्षित से जब प्रेरणा मिली है और आप आज जो हेल्थ से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, तो आपका ये सफ़र में आज का क्या अनुभव है? आज जो आप ये प्यूरिस्टिक प्रोडक्ट जो आपने आज बनाए हैं, तो उसके बारे में विशेष कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, ये प्रोडक्ट जो है, मैंने अपनी आत्मा को यहाँ पर लोगों के सामने रखा है। आत्मा माने कि मेरे को मेडिटेशन का शुरू से ही आदत है, और जब मेडिटेशन में मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मेरे को हेल्थ केयर में लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो शुरू में यह संकोच था कि मैं अकेली, इतना बड़ा सिस्टम, ये सब लोग ये सब चीज़ें यूज़ करने के आदी हैं, मैं क्या ही कर पाऊँगी। लेकिन काफ़ी असमंजस के बाद एक दिन मैंने हिम्मत किया और ये सोचा कि अगर मेरे प्रयास से एक बंदे की भी ज़िंदगी, एक इंसान की भी ज़िंदगी बदलती है, तो मेरा प्रयास सफल है। और उसी का परिणाम ये है कि आज प्यूरिस्टिक न्यूट्रिशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये इसमें हमारे पास 30 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपका पर्सनल केयर है, होम केयर है, ग्रॉसरीज़ है एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। अभी हेल्थ केयर की रेंज में सिर्फ 10 प्रोडक्ट हैं, और उन 10 प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दुनिया की कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, कि जो सही नहीं हुई है या जो सही नहीं हो सकती है। आज आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने प्रेरित कर दिया कि आपको ऐसा लगा कि हेल्थ पर ही काम करना चाहिए? देखिए, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, और वो दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थे, और छोटे शहर से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे। तो क्या बड़े शहर के डॉक्टर ये नहीं जानते होंगे? उन्होंने फिर भी सारे प्रोसीजर किए, सारे उनके जितना भी, हम उस समय ज़्यादा हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास। हमने एक एक पैसा जोड़ के अपने फादर पे लगाया, उस उम्मीद में कि वो बच जाएंगे। लेकिन जब डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर पे रखा जाने लगा हो, तो, और ये मेरी ही कहानी नहीं है, मेरे ख्याल से कि हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। जो कोई बीमारी होती है, हार्ट का बीमारी है, दवाई शुरू हुआ तो बंद नहीं होता। डायबिटीज़ हो गया तो दवाई ज़िंदगी भर खाना है, थायराइड हो गया तो दवाई ज़िंदगी भर खाना है। तो हमारे दिमाग को ये झटका लगा कि क्या इसका कोई अंत है? क्या ये बात सच है? पहले लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? हमारे दादा, परदादा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स और उनकी भी पहली वाली पीढ़ी, क्या कारण था वो इतने स्वस्थ थे? क्या कारण था वो इतने हेल्दी थे? किसी को कोई बीमारी नहीं होता था। तो ये सब मेरे को प्रेरणा के स्रोत थे कि मेरे को हेल्थ केयर में कुछ करना चाहिए। और आजकल जो है हेल्थ केयर जो है डिजीज़ केयर है, मतलब जब बीमार हो जाते हैं तब हम अस्पताल जाते हैं। हम हेल्थ की केयर करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं कि हम हेल्दी बने रहें, प्रिवेंट। देखिए, बहुत बड़ा कैच है ये। हेल्थ केयर नाम है, लेकिन डिजीज़ केयर और डिजीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है ये, कि डिजीज़ को मैनेज करके लेते हैं और डिजीज़ की देखभाल करते हैं। और हेल्दी लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ये नहीं सोचते कि हम हमेशा हेल्दी बने रहें। जी बिल्कुल, आपने ये जो हेल्थ से रिलेटेड ये जो ये पढ़ाई जो है, आपने उसकी वो कहाँ से की है, और ये सब जानकारी आपने कहाँ से इकट्ठा की है? देखिए, ये जानकारी जहाँ से हमने इकट्ठा की है, वो विषय किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया।
हमारे वेदों का अध्ययन किसी भी आयुर्वेद कॉलेज में नहीं होता है। जी, तो जी, हमने ये जो सारा ज्ञान है ये हमने वाग्भट संहिता से लिया है, चरक संहिता से लिया है, जी, जी, जो हमारा अगस्त्य संहिता है, पानी का विज्ञान है। जी। तो ये सारा ज्ञान वहाँ से लिया है। लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने हमसे सवाल पूछा कि कोई भी हमसे और भी पूछ सकता है कि आपने क्या किया है कि जो आप ये सब कुछ करते हैं। तो देखिए हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने वहाँ से ज्ञान लेके फिर ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, फिर हमने उसका लैब टेस्ट कराया। तो ये सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं लैब टेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट्स प्रूवन हैं। अभी देखिए गौमूत्र अर्क का प्रयोग करने के लिए कि इसको कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, तो ये हमारे वेदों में संपूर्ण ज्ञान है। हमारे बुजुर्ग भी जानते थे, हमारे जो वैद्य नाड़ी परीक्षण करके सारी बीमारियों का आपको बता देते थे कि आपने 7 दिन पहले क्या खाया था। उन्होंने कहीं से कोई डिग्री नहीं की है, लेकिन हम फिर भी सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं और प्राणिक हीलिंग भी करते हैं और ऊर्जा शक्ति से हम इन जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम इन्हें ऊर्जा देते हैं। और जो ओरिजिनल रेसिपी है, हालांकि बहुत महंगा पड़ता है हम सबको ओरिजिनल इंग्रेडिएंट ढूंढ के लाना, ओरिजिनल तरीके से हैंडमेड बनाना उनको, तो वो हम करते हैं। और ये सारे दादी नानी के नुस्खे हैं जो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के चलते हमने भुला दिए हैं, तो हम वही वापस ला रहे हैं। ये कोई नया आविष्कार नहीं हमने किया है। जैसे मराठी में हमारे यहाँ कहते हैं कि आजीबाई का बटवा जी, तो वैसे ही आपने जो लॉन्च किया है वो नानी जी का बटवा उसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए जो जितना भी अपना भारतीय सभ्यताओं में ये संस्कृति में जैसे वाघभट्टाचार्य थे, पतंजलि थे, तो उनमें से आप जैसे आपने कहा कि राजू दीक्षित से आपने प्रेरणा लेके आप आईटी सेक्टर छोड़ के आप इस हेल्थ से काम करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए और उनको हेल्थ का जो महत्व है ये समझाने के लिए आपने अपनी पूरी लाइन ही चेंज कर दी है, मतलब आपने पूरा अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया है। तो आप कैसा फील कर रहे हो? मेरा ये सफ़र ऐसा रहा कि शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कहाँ शहर से, पॉश ऑफिसेस से और एकदम वेस्टर्न लाइफस्टाइल से मैं एकदम गांव में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे नेचुरल प्रोडक्ट बना देने थे 5 एलिमेंट्स की एनर्जी के साथ, जो शहर में संभव नहीं था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था शुरू में, लेकिन आज उस ज़माने में मैं लाखों महीना कमाती थी, कई लाख रुपए एक महीने में कमाती थी, फिगर यहाँ नहीं लूँगी। लेकिन अभी मैं अपना सारा खर्चा करके और जो ये प्रोडक्ट मैं आपके सामने लाई हूँ, जो ये प्रोडक्ट रेंज है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा अवेयरनेस का एनर्जी है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलता है। क्योंकि कई तो कैंसर के पेशेंट सही हुए हैं, उनकी खुशी देखिए। आज भले से ही वो मुझे टेस्टिमोनियल्स नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर भी सम्मान करते हैं। हमारा पर्पज़ है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ठीक करना, प्रसिद्धि पाना अपना उद्देश्य नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सही रहना चाहते हैं तो दवाई, एलोपैथिक दवाई उसका रास्ता नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए आपको एलोपैथिक में ही जाना पड़ेगा। कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उसका इलाज हमारे पास। देखो बहुत सी बीमारियां ये जो है तो अपने खान पान से है रिलेटेड करती है। तो वैसे देखा जाए तो आज खान पान के विषय में आपका क्या राय है? हमारे शरीर में 65 से 75% तक पानी होता है। मानिए कि 75% बॉडी का भोजन ही पानी है, और वो पानी आरओ वाटर हम पीते हैं, डीमिनरलाइज वाटर पीते हैं या फिल्टर्ड वाटर पीते हैं जिसका TDS 50 से भी नीचे होता है। तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, पानी आपको पी रहा है। इस विषय में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर भी डाला है, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा। कुल मिला के वो पानी आपके शरीर के सारे विटामिन और मिनरल बाहर लेके तब निकलता है। इस करके आप में विटामिन और मिनरल्स की और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और बीमार हो जाते हैं। जी, आज तक आपने ये जो प्रोडक्ट जो बनाए हैं तो इसमें लोगों का क्या राय है? आपके प्रोडक्ट के विषय में उनका क्या कहना है? मतलब कि जैसे आपने बोला कि सोरेसिस पे कोई इलाज नहीं होता है, तो आपकी दवाओं से सोरेसिस पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहेंगे कि अभी आम लोग इस पर भरोसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं और ध्यान से हमको प्रेरणा मिलती है। हमारी जो अनकही बातें होती हैं हम ध्यान में लेकर बैठते हैं कि हमारी समस्या क्या है, और उसका समाधान हमें चेतना से मिलता है। हमारी आत्मा ही गुरु है, हमारी चेतना ही गुरु है, वही समस्त ज्ञान का स्रोत है। तो गौमूत्र अर्क जो है स्प्रे करने से, सिर्फ गौमूत्र अर्क
जो हम बनाते हैं ट्रेडिशनल विधि से, हम ये नहीं पता कि मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो हम गौमूत्र अर्क बनाते हैं उसे खाली स्प्रे करेंगे तो सोराइसिस ही नहीं मूल व्याधि भी सही हो जाती है। जी बिल्कुल, बिना दवाई खाए। जी बिल्कुल, बशर्ते कि आप जो है आरओ का पानी नहीं पीते। जी आरओ हार्ट पे आते हैं, आरओ का पानी बंद करेंगे और जो आपका नॉर्मल बावड़ी का पानी होता है या बोरिंग का पानी होता है उसको पिएंगे तो आपका हार्ट प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए तो आज जो कुछ भी हम खाने में जो खा रहे तो ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें प्रेजर्वेटिव है। जी, तो वो प्रेजर्वेटिव भी एक विषय बन गया है कि खान पान में सही नहीं होने की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स जी जी हो रही है। बहुत तो अच्छा इसके सवाल विषय है। में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक छोटे सी हम आपको एक घटनाक्रम बताते हैं कि खेत में क्या पैदा हो रहा है। हाइब्रिड बीज हम डालते हैं ताकि हमें उपज ज़्यादा मिले। तो हाइब्रिड क्या होता है, दो ब्रीड को क्रॉस ब्रीड किया जाता है जिसमें जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो रह जाते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन डेफिसिट होता है, न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। फिर उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं जो रसायन से भरा हुआ है। फिर वो वहाँ से आप कोल्ड स्टोरेज में जाता है या अगर आप लकी हैं तो सब्जी मंडी से आपके पास आ जाता है। फिर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। जो थोड़ा बहुत उसमें जान था वो फ्रिज में रख के ख़त्म। फिर हमने उसे पकाया, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक या रिफाइंड ऑयल या एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, तो हमने उसमें जहर ऐड किया। तो अभी जो आपने फिर भी उसमें 1-2% न्यूट्रिएंट बच गए तो हमने थोड़ा खाया या 3-4 टाइम का एक साथ बना के फ्रिज में रख दिया, ओवन में गर्म किया, खाते रहे, ओवन में गर्म किया, खाते रहे। तो कुल मिला के हम डेड फूड खा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। जैसे आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया है तो ये पूरे ऑर्गेनिक है? जी जी इसके बिल्कुल। पास हमारा सर्टिफिकेशन है, जी। हमारे लाइसेंस भी हैं। जी। आप अगर आपका चैनल चाहता है तो हम आपके निरीक्षण के लिए भेज सकते हैं और जी, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी साइट पर। आप आइए, विजिट कीजिए, अपनी आंखों से देखिए कि जी, ये चमत्कार कैसे होते हैं। जी बिल्कुल। अभी मुझे इतना ही पूछना है आपसे कि ये जो न्यूट्रिशन है वो 100% अपनी जितनी भी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है तो उसका पूरा किस तरह ये न्यूट्रिशन काम करता है अपने बॉडी पर? जी देखिए, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं जी कि वो 90% बैक्टीरिया, जीवाणु, मतलब जीवन के अणु जो हमने एंटीबायोटिक खा खा के ख़त्म कर लिए हैं। एंटीबायोटिक माने एंटीबायोटिक जो जीवन की विरोधी है। अभी देखिए पैथोजेंस भी होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन सारे वो नहीं होते। एंटीबायोटिक उसमें फ़र्क नहीं कर पाती है, वो सारी बैक्टीरिया को मारती है। बचपन से अब तक एंटीबायोटिक खाते खाते वो हमारे अंदर से जीवन समाप्त हो गया। जीवन, जीवाणु माने आपके बॉडी का इंटेलिजेंस, आपके रिसेप्टर्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ से मैसेजिंग होता है, पूरा कम्युनिकेशन। माने एक शहर का पूरा एक शहर है आपका शरीर। जी जी जीवाणु उसमें रहने वाले बाशिंदे हैं। ट्रैफिक सिग्नल होता है, लाइट्स होती है, उसमें राशन होता है, जैसे ड्रेनेज होता है तो बॉडी का भी ऐसे ड्रेनेज होता है। तो कुल मिला के अगर बॉडी का इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया है, मानिए एक कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्कर कोई नहीं है, तो वो क्या मनमानी से कुछ भी फंक्शन किधर भी चलता है, कुछ भी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में। जी बिल्कुल। आज के सफ़र में ममता जी ने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी है और हमें विशेष अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, खान पान के खास तौर पे ध्यान कैसा रखना चाहिए उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका ममता जी, आप इस चैनल में आए और अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।